नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, तीन चीजों के बिना यानी कि ये तीन चीजें अगर आपने अपनी फसल में फॉलो नहीं की तो आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग हद से ज्यादा होगी। फूल आएंगे लेकिन वो सेट नहीं हो पाएंगे इन तीन चीजों के कारण। अगर इन तीन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी और जो आपका फ्लावर सेट हो रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक दमदार लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा लेना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सारी मदद हो जाती है। तो तीन चीजों के बिना फ्लावर सेटिंग है असंभव। तो वो कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं छिड़काव में, उसमें कुछ कुछ चीजें जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ पीजीआर है जो कि इस्तेमाल करने चाहिए। साथ ही साथ इसमें है न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग। मतलब क्या है, एक न्यूट्रिएंट दूसरे से ज्यादा हो गया तो फसल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। अगर वो गलत वाला न्यूट्रिएंट का प्रभाव ज्यादा हो गया तो भाई गलत चीजें दिखेंगी। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर जानने वाले। और साथ ही साथ कुछ फसल में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, यानी कि स्वयं परागीभवन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आवश्यकता रहती है एयर पॉलिनेशन, यानी कि हवा के माध्यम से भी कुछ फसलों में क्या होता है, परागीभवन होता है। और हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों के सहारे भी वहां पे क्या होता है, परागीभवन होता है। तो परागीभवन की प्रक्रिया को भी हम विस्तार से आज के इस वीडियो में जानने वाले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई पेस्टिसाइड और पीजीआर के बारे में। तो पेस्टिसाइड और पीजीआर के बारे में जानने से पहले अभी हम पहले जानेंगे पेस्टिसाइड के बारे में, बाद में जानेंगे पीजीआर के बारे में। तो आपको याद रखना है, देखो इंसेक्टिसाइड में हमें पता है भाई कराटे से होता है सिंथेटिक पायरेथ्राइड, कराटे, साइपरमेथ्रिन, यानी कि जिसके लास्ट में थ्रीन शब्द आता है। अभी देखो लैम्बडा साइलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, इस तरीके से डेल्टा मेथ्रिन, जिसके लास्ट में थ्रीन आता है उससे फ्लावर ड्रॉपिंग होता है इंसेक्टिसाइड में। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप कहा जाता है इसको। तो इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हो गया इंसेक्टिसाइड का। अभी बात करते हैं फंजीसाइड के बारे में। तो फंजीसाइड में आपको क्या करना है, फंजीसाइड में जितने भी पाउडर फॉर्मुलेशन है, फंजीसाइड में जितने भी पाउडर फॉर्मुलेशन है उनका इस्तेमाल आपको फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अगर पाउडर फॉर्मुलेशन फंजीसाइड का अगर आपने इस्तेमाल किया तो भाई फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि बहुत ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग यानी कि 100% होता है, ऐसा नहीं। किसमें ज्यादा क्षमता रहती है, किसमें कम रहती है। अभी एक्रोबैट डायमेथोमॉर्फ आता है पाउडर फॉर्मुलेशन में, अगर उसका स्प्रेइंग कर देते हो आप तो भाई उससे सबसे ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होती है, समझ जाओ। करजेट डालते हो तो उससे थोड़ा कम होता है, ताकत डालते हो उससे कम होता है, M45 डालते हो उससे कम होता है, कॉपर सल्फर से थोड़ा ज्यादा होता है। इस तरीके से हर एक पाउडर फॉर्मुलेशन की एक इंटेंसिटी रहती है, तीव्रता रहती है कि वो कितना फ्लावर ड्रॉपिंग करता है। तो इस तरीके से आपको पाउडर फॉर्मुलेशन फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल भी नहीं डालना है। लेकिन इसमें एक दवाई अलग से निखर कर आती है जो कि उल्टा फ्लावर ड्रॉपिंग होने से रोकती है। वो कौन सा है, रोको। रोको यानी कि थायोफिनेट मिथिल क्या करता है, उल्टा फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकता है और फ्लावर सेट होने में मदद करता है। तो अभी हमने कहा कि फ्लावरिंग स्टेज में पाउडर फॉर्मुलेशन फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, रोको को छोड़कर। ठीक है, तो कौन सा इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है लिक्विड फॉर्मुलेशन फ्लावरिंग स्टेज में। तो अभी लिक्विड फॉर्मुलेशन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो लिक्विड में भी क्या होगा कि भाई लिक्विड फॉर्मुलेशन में दो ऐसे फंजीसाइड है। एक तो आपका क्वांटाप है, हेक्साकोनाजोल, और दूसरा है आपका क्याराथेन। ठीक है, तो क्वांटाप और क्याराथेन ये दोनों फंजीसाइड ऐसे है वो फ्लावर ड्रॉपिंग करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन होने के बावजूद। और बाकी के जितने भी बचे कुछ लिक्विड फॉर्मुलेशन फंजीसाइड है वो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं करते। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया थोड़ा रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करते वक्त। देखो ये किसी भी फसल में लागू होता है, बहुत सारी फसलों में लागू होता है। अभी मक्के की फसल में कहाँ से फ्लावर ड्रॉपिंग होगा, ऐसी भी कुछ चीजें रहती है, कुछ फसल इससे बाहर निकल जाती है। लेकिन जिस फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग होता है उसमें ये सब कुछ लागू होता है, ये बात ध्यान में रखना है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, कुछ जमीनें इतने हेवी सॉइल होती है,
40-40, 50-50 फीट तक उनकी गहराई होती है, वहां पे कोई भी नियम लागू नहीं होता है, मतलब वहां पे फ्लावर ड्रॉपिंग होता ही नहीं है ज्यादातर, ये पेस्टिसाइड के कारण। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। हल्की वाली जमीनों में ये इम्पैक्ट, ये स्टडी आपको तुरंत नजर आ जाएगा कि हाँ अरे हाँ ये बोल रहे हैं ये सही हो रहा है, लेकिन भारी वाली जमीनों में इसका जो भी एक प्रेशर है फ्लावर ड्रॉपिंग का वो भी कम हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अभी पीजीआर के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ कुछ किसान क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग स्टेज में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आपको एक बात बता दूं, जिब्रेलिक एसिड आपका अगर फ्लावरिंग स्टेज में गया तो वो उन फूलों को जलाने का काम करता है। इस जिब्रेलिक एसिड को केमिकल थिनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल थिनिंग मतलब क्या होता है, फूलों की संख्या कम करना केमिकल के द्वारा, उसको केमिकल थिनिंग कहते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड जैसे पीजीआर का इस्तेमाल आपको फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना है। उस सेटिंग को प्रमोट करने वाले जो भी एक पीजीआर है उनको इस्तेमाल करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपका 6-BA, 6-बेंजील एडेनाइन, होमोब्रासिनोलॉइड, ठीक है। होमोब्रासिनोलॉइड भी एक पीजीआर बहुत अच्छी तरीके से सेट करने में मदद करता है। आपका लियोसिन हो गया, क्लोरमैक्वेट क्लोराइड, एक आपका चमत्कार हो गया है मैपिक्वेट क्लोराइड, ठीक है। चमत्कार के बाद आप बहुत सारे पीजीआर आते हैं यहाँ पे, अगर कहने जाए तो प्लेनोफिक्स भी आपका सेटिंग में मदद करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पीजीआर आते हैं जो सेटिंग में मदद करते हैं। कल्टार एक अलग चीज है, पहले उसका वीडियो देख लेना फिर इस्तेमाल करना, क्योंकि वो आप गड़बड़ कर देते हो। कल्टर का बहुत सारा नुकसान भी होता है अगर गलत जगह पे उसका इस्तेमाल होता है तो इसीलिए पीजीआर का सही जगह पे सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अभी कई बार क्या होता है, आपके पीजीआर का मतलब फसल के अंदर भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नेचुरली तैयार होते रहते हैं, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, वो सभी नेचुरली भी तैयार होते रहते। वो नेचुरली तैयार होते वक्त क्या होता है कि फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशियो बढ़ जाता है, मतलब पत्तियों का ऊपर ज्यादा जोर जाता है और फलों के ऊपर जोर कम दिखता है, फूलों के ऊपर जोर कम दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस वीआर रेशियो को अगर बदलना है, वीआर मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के रेशियो को अगर बदलना है तो आप लियोसिन का या फिर चमत्कार का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को बदल देते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी इस नजरिए से आपको सॉल्व करना है। अभी न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग क्या होगा, तो आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके फसल में मैग्नीशियम हाइपर होगा तो मैग्नीशियम किसको सपोर्ट करता है, पोटाश को सपोर्ट करता है। वो पोटाश फसल में क्या काम करता है, मैच्योरिटी लाने का काम करता है। तो वैसे में आपको मैग्नीशियम आपने कूट कूट के दे दिया पहले ही फ्लावरिंग स्टेज में, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, अगर नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आपने मैग्नीशियम कूट कूट भर के दिया होगा तो वहां पे चल जाएगा, वो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने न्यूट्रिएंट को कम करने के लिए दिया है। लेकिन पहले से सब कुछ बैलेंसिंग है और ऊपर से नाइट्रोजन आपने मैग्नीशियम सल्फेट बढ़ा दिया तो वहां पे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। ये उदाहरण था। उदाहरण के तौर पर दूसरा एक उदाहरण देता हूं, आपने कैल्शियम नाइट्रेट दिया तो नाइट्रोजन का जो भी एक रिजल्ट रहेगा, सिर्फ पत्तियां बाहर निकलना, वो बढ़ जाएगा। तो इसके साथ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका फ्लावरिंग स्टेज चालू हो जाता है तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको बोरॉन सबसे पहले हाइपर रखना है सभी न्यूट्रिएंट के तुलना में। अभी कितना देना है, 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपका जाना चाहिए। तो बोरॉन आपका हाइपर रहना चाहिए न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग के अंदर। अभी नाइट्रोजन भी ज्यादा नहीं चाहिए हमें फ्लावरिंग स्टेज में, हमें ज्यादा चाहिए फॉस्फोरस। बोरॉन के बाद आपको फास्फोरस का बैलेंस करना है और फास्फोरस के बाद आपको बैलेंस करना है फेरस, और फेरस के बाद आपको बैलेंस करना है थोड़ा बहुत मात्रा में जिंक। ये सब अच्छी तरीके से अगर बैलेंसिंग हो गए आपसे तो आपको फ्लावरिंग स्टेज में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, वो है मधुमक्खियां। क्या होता है कुछ फसलों में आपको पता नहीं होता है कि भाई मधुमक्खियों की जरूरत है या फिर नहीं है, तो इतना बड़ा टेंशन है तो आपको एक सिंपल वाला चीज बता देता हूँ कि भाई आपको सिर्फ क्या करना है, आपको गूगल करना है। गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद आपके फसल का नाम टाइप कीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर क्या है वो टाइप कीजिए, वो टाइप आपकी जो भी शंका है वहां पे आंसर आएगा कि ये फसल के लिए ये मधुमक्खियां लगती है, ये फसल के लिए हवा की जरूरत होती है, ये फसल के पॉलिनेशन करने के लिए आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हो अगर मधुमक्खियों की दिक्कत है। तो इस तरीके से आपको सुझाव बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो इतनी ये जो 3 बातें थी जो हमने आप, और हाँ कुछ फसल में क्या होता है
कि आपको मधुमक्खियों की भी जरूरत नहीं होती, कुछ भी जरूरत नहीं होती है, मेल और फीमेल एक ही फूल में होते हैं, तो वहां पे पॉलिनेशन का ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आता है। तो जहाँ पे पॉलिनेशन का दिक्कत नहीं आता है वहां पे आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में या फिर किसी और अन्य चीजों में आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पे मधुमक्खियों का दिक्कत होता है वहां पे आपको ग्रीन ट्रायंगल यानी कि हरे त्रिकोण वाले इंसेक्टिसाइड का ही ज्यादातर इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपके खेत में मधुमक्खियां भी आ सके। अगर आपने गलती से कोई लाल या फिर नीला त्रिकोण वाला कोई इंसेक्टिसाइड डाल दिया तो मधुमक्खियां आएगी नहीं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए पॉलिनेशन का जो भी सिस्टम है, आपकी जो भी फसल है, उसके बारे में पहले जान लेना। एक दो बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल के अंदर तीन चीजों के लिए ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके फ्लावर सेटिंग में कोई भी बाधा नहीं आने वाली, ये बात ध्यान में रखिएगा। वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आपके फ्लावरिंग स्टेज में आपको क्या क्या ख्याल रखना है एकदम संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हम नहीं दिया क्योंकि ये तीन चीजें कंबाइन में समझानी थी। अगर आप चाहते हो कि भाई इनको भी एक ब्रॉड में समझाने की कोशिश करो तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, और इस वीडियो को सपोर्ट अच्छे से मिलता है, 2000 लाइक का टारगेट है एक दिन में, अगर मिलता है तो भाई हम वो जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।